अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर मिशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों फाइनली एक दिन का जो है वो टाइम अब बाकी है, यानी कि कल के दिन जो है वो आप इस मैच को ऑन एयर देख सकेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि वेदर कैसा होने वाला है, क्या वहां पे बारिश तो नहीं होने वाली कार्डिफ के अंदर, क्या सिचुएशन होने वाली है वेदर के हवाले से, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों से बात करेंगे कि जो इंग्लैंड है इन्होंने अपने जो है एलेक्स हेल्स को क्यों जो है वो टीम में शामिल नहीं किया, जिसके ऊपर जो वहां के कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो तज्जियाकार हैं वो बड़ा तपे में, स्पेशली माइकल वॉन ने बड़ी स्टेटमेंट जारी किए हैं। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जिमी एंडरसन और ब्रॉड भी जो मौजूद है इनके पास, उनको ये ओडीआई में क्यों नहीं लेकर आए पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद सर, वेदर की अपडेट आपको बाद में देते हैं। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्त पहले तो ये बताइए एक्साइटेड है कल की ओडीआई को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट हुए हुए, और जाहिर है कल का दिन काफी थोड़ा बुरा रहा था क्योंकि जब खबर मिली कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी टीम ही उन्होंने चेंज कर दी तो थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि उस वाली टीम के साथ खेलते और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम अच्छा करेंगे और फिर अगर जीत जाते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। कल बड़ा मैच है हमारा, और इंग्लैंड का दौरा हमेशा से पाकिस्तान का एक ऐसा दौरा है कि कभी ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर होती है इसमें। कंट्रोवर्सी तो रहती है, कंट्रोवर्सी के बगैर तो ये दौरा चल ही नहीं सकता। कभी वो इंतजाम का बॉल टेम्परिंग वाला सीन हो जाता है, फिर कभी जो है वो फिक्सिंग वाला स्कैंडल आ जाता है, कभी जो है वो कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसा हमेशा कुछ ऐसी चीज होती है जो आज से पहले नहीं हुई होती कभी। तो ऐसा ही हुआ है कि 2 दिन पहले मैच से जो है वो इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड ही सारा चेंज करके रख दिया है। लेकिन देखिए अली, जो पिचेस इंग्लैंड बनाएगा, जो कार्डिफ की सोफिया गार्डन की पिच क्योंकि चल रही थी तो वो भी मैं देख रहा था, तो बड़ा फ्लैट ट्रैक है। बैट्समैनों के लिए रन्स जो है वो बनेंगे, मजा आएगा। हाँ, रन्स बनेंगे, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो। नहीं, इंग्लैंड वैसे भी अगर आप पिचेस की बात कर लो तो जो इंग्लैंड की अभी रिसेंट सीरीज हुई है श्रीलंका के साथ, टोटल इंग्लैंड फ्लैट पिचे बना रहा है। हाँ, वो बैटिंग की तैयारी कर रहे हैं, फ्लैट ट्रैक बना रहा था। इवन श्रीलंका उन कंडीशंस को अवेल नहीं कर पा रहा था, उनका टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाते थे। तो नीचे से अगर आप देखोगे कभी शनाका, कभी कोई उनके बॉलर्स आके रन बना, नंबर 8वें, नंबर 7वें, नंबर 6 वाले बैट्समैन आके 80, 70, 50, 60 रन बनाकर जा रहे होते थे। तो पिचेस फ्लैट होंगी। अब ये एक तो दो इसका जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। देखिए पाकिस्तान के पास मौका तो है, हम बात भी कर रहे हैं, सब फैंस भी बात कर रहे हैं कि 1974 के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, बिल्कुल मौका है। लेकिन याद रहे कि ये जो प्लेयर्स उठाए गए अली, ये इनके T20 जो वाइटलिटी T20 चल रहा था, ये एक्टिव प्लेयर्स हैं सारे। हाँ। और ये खेल कर T20 आ रहे हैं। हाँ। तो इनकी जो अप्रोच है ये वही वाली अप्रोच है कि तेज खेलने जाते हैं। तो अगर आपको, ठीक है मैं मान लेता हूं कि इनमें से आपको पास 2-3 वीक लिंक्स होंगे, अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हो। इनकी जो प्लेयर्स हैं ज्यादातर उनको स्पिन खेलने का एक्सपीरियंस कम है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 स्पिनर उतार लो, एक आप शादाब को भी उतार लो, एक उस्मान कादिर को भी उतार लो, क्योंकि ये जो इनका स्क्वाड है इसमें मात्र सिवाय 2-3 प्लेयर के अगर आप देखोगे तो वो उतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। आप उनको स्पिन के जाल में फंसा सकते हो, क्योंकि चलो एक बेन स्टोक्स है, वो एक मजे हुए प्लेयर है, मलान खेलेंगे, जैक क्रॉली खेलेंगे, ये मजे हुए प्लेयर हैं, टेस्ट भी खेलते हैं और बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो ये तेज गेंदबाजों के ऊपर तो आपको ये नहीं छोड़ेंगे सारे, जिनके जितने भी अगर आप नीचे वाले देखोगे। लेकिन अगर आप स्पिन का इनके ऊपर जाल बिछाते हो तो आप इनको जरूर पकड़ सकते हो। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप 2 स्पिनर खिलाओ इनके, जो इनके आपने पहला ओडीआई है जो कल खेला जाएगा, क्योंकि आगे वेदर की भी आप बात करेंगे। लेकिन आप 2 स्पिनर जरूर उतार सकते हो, क्योंकि तेज गेंदबाजों को तो इनको भी खेलने का एक्सपीरियंस है, ये अच्छा खेल करते हैं। लेकिन जिस तरीके का आप, क्योंकि देखिए खबरें अभी यही मुझे लगता है दाऊद जो हसन अली और शहनशाह अफरीदी हैं, ये जो इनके नए आ रहे हैं डेब्यूटेंट्स, इनको लगता है मुझे दबा लेंगे शहनशाह अफरीदी। हसन से मुझे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो वेदर भी है भी बेहतर लग रहा है। हसन आपको ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, शाहीन आपका टॉप ऑर्डर में आपको अच्छी विकेट्स लेके दे सकता है, क्योंकि नए बॉल से। नए खिलाड़ियों के ऊपर ये दोनों बड़ा चढ़ के दौड़ते हैं। ऐसा स्पेशली शाहीन जो है वो तो बॉलरों को आंखें ऐसी दिखाते हैं जैसे आपको होता है, तो नए डेब्यूटेंट्स को तो वो ऊपर से ऐसे आके हाथ डाल देंगे। नहीं, दोनों हमारे जो बड़े तेज अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आपको देखिए यूज करना पड़ेगा। शाहीन है, शाहीन को आप नया गेंद ज्यादा से ज्यादा दो, आप उसको नए गेंद उससे विकेट्स निकलवाओ। हसन है या हारिस रऊफ है, उनसे आपको पुराने ही गेंद करवाना पड़ेगा। अगर आप नए में उनको रखोगे तो फिर वो इंपैक्ट हसन का भी कम हो जाता है, हारिस रऊफ का भी कम हो जाता है। लेकिन आपको, मैं चाह रहा हूं कि आपके पास जिस तरह के स्पिनर हैं, आपके उस्मान कादिर होंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 में चांस नजर नहीं आ रहा कि आप इनको खिलाओगे, लेकिन आप इनको खिला सकते हो।
देखिए मैंने फिर वही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जब बैटिंग पे जाएगा तो पाकिस्तान को भी थोड़ा तेज करना खेलना पड़ेगा। रिजवान हो गए, बाबर हो गए, ये हमारी बैकबोन रहेंगे क्योंकि हारिस सोहेल नहीं है। ओडीआई में ठीक है आपके पास ज्यादा टाइम होता है, आप थोड़ा आराम से भी खेल लो तो उतना मुश्किल नहीं होता। इवन अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से भी अगर ओडीआई में खेल रहे हो तो वो बेहतरीन इनिंग होती है। अलबत्ता वो T20 में अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो वो अच्छी नहीं रहती, लेकिन इवन अगर आप 90 के स्ट्राइक रेट से भी जाती हो ओडीआई में तो वो बुरा नहीं होता। सही है। तो उम्मीद मुझे अच्छी है कि पाकिस्तान का हमारा अगर अच्छा आगाज मिलता है, इमाम भी थोड़ा अच्छा करेंगे, फखर जमान हमें अगर चल के देते हैं तो पाकिस्तान के अच्छे इम्कान हैं। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप इवन अगर आप बॉलिंग के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पूरी जो सीरीज थी इंग्लैंड और श्रीलंका की, इंग्लैंड की यही कोशिश थी कि टॉस जीत के मैं बॉलिंग करूं। सही है। और पाकिस्तान को भी इसमें जाना चाहिए क्योंकि जो सेकंड टाइम भी पिच होगी उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आता, बल्कि हमने देखा है कि और पिच अच्छा हो जाता है और आपके लिए बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो पाकिस्तान जो है वो शुरू में पिच में जो मॉइस्चर होगा उसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है, क्योंकि वेदर की सूरत हाल भी ऐसी है कि शुरू के टाइम जो पहला घंटा होगा उसमें बादल रहेंगे। पहले घंटे में सोफिया गार्डन कार्डिफ में बादल रहेंगे, तो आप उन बादलों का फायदा उठा सकते हो। सीम और स्विंग आप कर सकते हो, तो शाहीन हो गए वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू में आप इंग्लैंड को जल्दी फंसा सकते हो। तो पाकिस्तान को टॉस जीत के मेरे ख्याल से तो बॉलिंग करनी चाहिए, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वैसे वो बॉलिंग के लिए जाएगी, क्योंकि पिच में मॉइस्चर होगा। तो कोशिश करेंगे कि 10-12 ओवर में अगर 3 खिलाड़ी किसी के आउट कर देते हैं तो एकदम से वो टीम प्रेशर में आ जाएगी। चलिए देखते हैं जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसके बाद जरा वेदर के ऊपर भी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो वेदर के हवाले से जो वो अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि कार्डिफ में जुमरात के दिन सनी डे दिख रहा है। एक सेकेंड, सही। अगर आप कार्डिफ के वेदर की बात करेंगे तो आज से 4-5 दिन पहले की जो प्रिडिक्शन थी वो यही थी कि मैच में आधा टाइम बारिश होगी और आधा टाइम बारिश नहीं होगी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अगर आप कल आज यानी कि जाएंगे, आज हल्की फुल्की बारिश होती रही है, घंटा 2 घंटा। आज सुबह भी अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के टाइम तो वहां पर बारिश हो रही थी कार्डिफ में। इवन पाकिस्तान टीम ने कल ट्रैवल किया कार्डिफ के लिए, तो कल भी बारिश होती रही थी, बीच में रुक रही थी, बारिश हो रही थी। और पिछला पूरा हफ्ता जो अभी गुजर रहा है, अभी जो पास में गुजरा है, इसमें कार्डिफ में बादल छाए रहे हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा कि बारिश ना हो। इवन जो इंग्लैंड और श्रीलंका का लास्ट मैच जो ब्रिस्टल में खेला गया था वहां पर भी बारिश हो गई थी। लेकिन आज अच्छी खबर यह आ रही है कि कल जो है वो बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बुछाड़ शायद आज रात को हो जाए इंग्लैंड के मुताबिक, लेकिन सुबह कुछ भी नहीं है। और मैच खेला जाएगा ये दोपहर को, ये दोपहर को 1 बजे खेला जाएगा इंग्लैंड वक्त के मुताबिक, और हमारे वक्त के मुताबिक तो शाम को 5 बजे डे एंड नाइट मैच है। तो ये अच्छी खुशखबरी आ रही है कि मैच में बारिश बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता क्लाउडी वेदर है, शुरू के 1-1.5-2 घंटे में जो है वो बादल रहेंगे, काली घटाएं भी हो सकती हैं, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत कम और मध्यम नजर आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि क्योंकि शुरू में 1-1.5 घंटा बादल रहेंगे तो कंडीशंस जो है वो तेज गेंदबाजों को हेल्पफुल देंगी। हमने देखा है कि शाहीन अच्छा इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस को, हसन के लिए भी अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो इवन फहीम को भी हमने देखा है कि उनका बॉल भी थोड़ा सा स्किड खाता है, तो फहीम भी क्योंकि प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे तो वो भी अच्छा अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1.5-2 घंटे ही हैं, उसके बाद बादल टूट जाएंगे तो फिर अच्छी धूप भी निकलेगी। सही हो गया। तो ये भी एक फायदा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि मैं बॉलिंग पे जाऊं, क्योंकि रात के शाम के टाइम फिर वो बिल्कुल धूप भी निकल आएगी और फिर रात को कोई बादल शादल नहीं रहेंगे। तो पहली जो बैटिंग करेगी उसके लिए शुरू के 2 घंटे खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आसान नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और इंग्लैंड के भी अगर आप गेंदबाज देखेंगे, ठीक है उनके पास इतने मजबूत स्ट्रॉन्ग उनका बॉलिंग अटैक नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल उनके जो लोकल बॉलर्स हैं वो भी क्योंकि कंडीशंस को अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छे बॉलर हैं इंग्लैंड के पास। जैक बॉल हो गए, इनका बॉल भी अच्छा हिलता है, नया बॉल भी अच्छा करते हैं। बड़ी जो है कांग्रेचुलेशंस की गई है जो इनके एक बॉलर हैं सिलेक्ट हुए हैं टीम में, उनको बड़ा जो है कांग्रेट्स किया गया, क्योंकि वो क्लब लेवल पे बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग। जाहिर है इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि ज्यादातर बारिश ही रहती है, बादल बारिश और विकेट्स भी ऐसे सेविंग बनती हैं। तो उनके गेंदबाज अच्छे छोटे उम्र में यंग होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि गेंद को हिलाएं, स्विंग उनका अच्छा करते हैं। इवन ये T20 ब्लास्ट में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं, तो कंडीशन को इस्तेमाल ये भी भरपूर करेंगे। और आपको पता है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो हमेशा स्ट्रगल करता है, अगर कंडीशंस डिफिकल्ट हो जाए, बॉल हिलना शुरू हो जाए तो एकदम देखें, अगर आप जो भी कर लें, अगर आपके 30 पे 2 या 3 खिलाड़ी आउट हो गए तो आप सीधे सीधे बैकफुट पे चले जाते हो। तो इसलिए पाकिस्तान को शुरू का टाइम गुजारना पड़ेगा। बेशक पाकिस्तान स्लो स्टार्ट ले, इवन 10 ओवर में 35-40 रन भी बना ले, लेकिन 10 से 15 ओवर पहले वो गुजारने होंगे अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिल जाती है। तो शुरू का टाइम मुश्किल होगा, लेकिन वेदर की अच्छी अपडेट यही आ रही है कि बारिश नहीं है। इससे पहले बारिश के इम्कान थे, आज भी बारिश है कार्डिफ में, लेकिन कल का जो दिन है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं होगी। तो पूरी उम्मीद है कि हमें 50 ओवर का गेम दिखाई देगा। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एलेक्स हेल्स की वजह से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एलेक्स हेल्स को लेकर जो है माइकल वॉन बड़ा गुस्से में दिखाई देते हैं कि एलेक्स हेल्स
तो एलेक्स हेल्स के ऊपर जो है माइकल वॉन ने जो है बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा किया है अपने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ऊपर। जो है उनका ये कहना है कि एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों उनको इनकी गलती की जो है वो इतनी ज्यादा सजा दी जा रही है। हम लोग हर हफ्ते कोई ना कोई जो है वो गलती कर देते हैं, लेकिन एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल करना चाहिए था। देखिए बिल्कुल 19 के वर्ल्ड कप के बाद जब इनका ड्रग्स का एक इशू हो गया था, उसके बाद इनका डोप टेस्ट मुस्बत आ गया था, उसके बाद से ये टीम से बाहर हो गए थे। इवन इन्होंने बिग बैश में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं, पीएसएल में धमाल मचाई है और जहां भी लीग्स खेलने गए हैं, अच्छा T20 क्रिकेट में जितना भी इन्होंने खेला बहुत ही शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन उसके बाद इवन माइकल वॉन इस बात में बड़े तपे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सही हो गया। तो माइकल वॉन भी इस पर निकल कर आए और उन्होंने कहा है कि आपको एलेक्स हेल्स को खिलाना पड़ेगा। और क्या गलती है उनकी कि अभी तक आप उनको टीम में नहीं डाल रहे। वैसे बात तो यहां तक भी की जा रही थी, जो इंग्लिश फैंस हैं वो तो ये भी कह रहे थे कि आप जिमी एंडरसन को भी ले आए, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी ले आए। ठीक है 2015 के बाद देखिए दाऊद चले उनका एक डिफरेंट जो है सीन है। उनको अगर उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से तो वो ठीक है। सॉरी जो है वो रिटायरमेंट नहीं ली उन्होंने, तो बाहर है ना यार, रिटायरमेंट नहीं ली, बस वो खुद ही उनको इन्होंने बाहर कर दिया कि ये हमारे लिए टेस्ट ही खेलेंगे, हम टेस्ट मैच ही खेलेंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले इसकी एलेक्स हेल्स की तो ये तो अवेलेबल है यार, इनको तो लाना चाहिए। देखिए हमने देखा है कि इंग्लैंड ने ऐसे बहुत सारे जबरदस्त खिलाड़ियों के कैरियर तबाह किए हैं। आपके पास एग्जांपल मौजूद है केविन पीटरसन की शक्ल, कैसे दुनिया का किस तरीके का खतरनाक तरीन प्लेयर था, एशेज जितवाई थी इनको 5 की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का मतलब इन्होंने रूल्स के आगे नहीं सुनते। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें, एंड्रू साइमंड्स का कैरियर तबाह कर दिया। तो ये रहता है, इन्हें चाहिए था कि उनको वापस ले आते और सेट बैक है एलेक्स हेल्स को आना चाहिए था। बड़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज है। इवन इस्लामाबाद की तरफ से जो कराची वाली लेग थी, जिस तरीके की गेम दिखा रहे थे, जिता के देखे थे यार, स्पेशली जो है किधर से उठा कराची वाला मैच जो था वो जो शर्जील ने जिसमें सेंचुरी मारी थी, वो इस्लामाबाद किसी सूरत नहीं जीत सकता था मैच। वो एलेक्स हेल्स ने जो खेला था 250 के स्ट्राइक रेट से वहां से जितवा दिया था। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, काफी फैंस तो वहां से उठा रहे हैं इनके लिए, लेकिन स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया और उसमें ना ही एलेक्स हेल्स हैं, ना ही जिमी एंडरसन है और ना ही स्टुअर्ट ब्रॉड है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को भी बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। मुझे भी फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।